गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अब हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं। क्लास 9 टॉप कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम लोग टॉपिक 1 2 3 4 5 6 तक देख चुके हैं और आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 7। ये चैप्टर बार बार बोला जा रहा है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से ध्यान दो, इस चैप्टर से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग अब मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11 में भी आएगा और इस 9 में तो इसमें आना ही आना है क्वेश्चंस, ठीक। अच्छा, इसको हम लोग और एक चीज देखो आपको कहना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप गुड मॉर्निंग बच्चों कहते हैं, रात रहता है तब भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। भाई चैप्टर स्टार्ट किया जाता है तो गुड नाइट नहीं ना बोल सकते हैं। गुड नाइट बोल देंगे तो सब बच्चे सो जाएंगे, तो क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग बच्चों। एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9 टॉप कॉन्सेप्ट को टॉपिक 7 मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल से स्टार्ट किया जाए और स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। जो बच्चे नए हैं वो टॉपिक्स, पिछले टॉपिक्स में चले जाएं, टॉपिक 1 2 3 4 5 6 तक देखे आए, उसके बाद इसको देखिए तभी समझ में आएगा, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं जो चैनल में पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और चैनल का नाम है ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मुगलसराय वाराणसी। आप उसको सर्च करेंगे, आएगा और उस पर आप देखिए सारी चीजें बताया गया। क्लास 9 का साइंस बताया गया, मैथ बताया गया, क्लास 10 का मैथ साइंस बताया गया, क्लास 6 7 8 IIT नीट जी फाउंडेशन सीरीज, सारी चीजों को बताया गया। आप उस पर देख सकते हैं, सब कुछ काम का है, ठीक। चलो स्टार्ट किया जाए आज का। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का सबसे पहला फॉर्मूला आप लोग देख लो। फॉर्मूला, मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, लिख दें। मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला बताया गया था, पहला फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बताया गया था नंबर ऑफ एटम्स, और जिसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स, इसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। एटम कह लो या मॉलिक्यूल कह लो, सेम बात है, ठीक है। एटम कह लो या मॉलिक्यूल्स कह लो, सेम चीज है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक। इस फॉर्मूला को और ऐसे भी लिखा जा सकता था, कैसे? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या था? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिख देंगे, और इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? गिवन नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बैठा दो यहां, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स, सही बताए हैं, और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नोट कर लिए? ये फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला पे बनना है, इसको आप नोट कर लीजिए। और अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये छोटा नहीं होगा, अच्छा हो गया। तो इसको आप नोट कर लेंगे फॉर्मूला को, और अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर दिया है कि फाइंड द मास ऑफ 5 मोल ऑफ NaCl, ठीक, पहला। दूसरा क्या क्वेश्चन है? फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए तीसरा और एक क्वेश्चन लिख लीजिए। फाइंड द मास ऑफ
18.066 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप नोट करिए, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको नोट करिए आप, इसको नोट करिए आप जल्दी। नोट कर लिए? चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा है, फाइंड द मास ऑफ 5 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो मोल नंबर ऑफ, ये क्या आ गया, क्या आ गया ये, फाइंड द मास ऑफ 5 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बैठाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 5 मोल्स। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स दिया है 5 मोल। ठीक, गिवन मास नहीं दिया हुआ है, गिवन मास पूछा है। फाइंड द मास, फाइंड द मास मतलब कौन सा मास पूछा है, गिवन मास ही तो फाइंड करना है। और मोलर मास तो पता होता है, सोडियम क्लोराइड का NaCl, तो सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5 होता है, वो आपको दिया रहेगा। ठीक, दोनों को ऐड कर दीजिए 58.5, ये हो गया सोडियम क्लोराइड का मोलर मास। ये क्या आ गया, ये आ गया सोडियम क्लोराइड का मोलर मास। ठीक, तो मोलर मास के जगह लिख दीजिए 58.5। अब 5 इंटू 58.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, गिवन मास। हम लोगों का नहीं, सोडियम क्लोराइड का। मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जो 25 कैरी 2 40 42 कैरी 4 29, तो 292.5 ग्राम आएगा गिवन मास। गिवन मास मतलब ये मास होगा ऑफ NaCl। NaCl का मास आया 292.5। इसको नोट करिए आप, नोट कर लिए, नोट करिए, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए इसको। समझ गए, नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, मिशन सक्सेसफुल, क्वेश्चन खत्म। खत्म हो गया। ये सब कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा परेशान कर दिए। दिवाली खत्म हो गया लेकिन ये सब खत्म नहीं हो रहे हैं। हो गया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 मोल ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ एटम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एटम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला नंबर ऑफ एटम वाला सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, कहीं कीड़ा लग रहा, चिपक गया है यहां क्या। ठीक, तो नंबर ऑफ एटम्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। मॉलिक्यूल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में एटम्स पूछा है। ठीक है, दूसरा चीज, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये फॉर्मूला भी तो है, तो ये फॉर्मूला में मास पूछा था, तो मास इसमें कहा ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट कहा नंबर ऑफ एटम, तो नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ये वाला लगा देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है, 8। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है, देखो 8 इंटू कितना वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। हो गया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16, 8 2 16 117, यहां पर कैरी 1, मतलब 8 2 16, 8 2 16 117, 8 0 0 और 1 8, 8 2 16, 8 2 16, 8 2 16 और 117 कैरी 1, 8 0 0 और 1 हो गया 1। अब 8 6 48 23, तो 48.176 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गया। ये आ गए हैं आंसर। खत्म, खत्म, समझ गए अभिषेक,
खत्म। हम लोगों के क्लास का एक लड़का है अभिषेक, वेरी ग्रेट गाय, वेरी ग्रेट गाय है वो, तुरंत सॉल्व, क्वेश्चन को देखा नहीं कि टूट पड़ता है उस पर। हो गया, नोट कर लिए। चलिए, और हम लोगों के क्लास का एक बच्चा और है, बीबी। बीबी का मतलब है, बी मतलब है ब्यूटी नहीं, ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी, उसको हम लोग ब्लैक ब्यूटी, बहुत ही सुंदर लड़का है वो, इसको नोट कर लिया। चलिए, हो गया, बिल्कुल सही। आप लोग हमारे स्कूल पे आइए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम लोग आप लोगों से भेंट कराएंगे ऐसे बच्चों से। और जो भी बच्चे हम लोग का वीडियो देखते हैं वो किसी भी तरह का टॉपिक से रिलेटेड चीजों को बता सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं, पढ़ाई से में क्या दिक्कत है उनको, जैसे कुछ बच्चे होते हैं मैथ पढ़ना चाहते हैं, उनको दिक्कत आता है, तो अब हम लोग कुछ दिनों में जो है, बहुत ही जल्द जो है, लाइव क्लासेस की सुविधा स्टार्ट कराएंगे। लाइव क्लासेस, डायरेक्ट लाइव पढ़िए आप, ठीक है, उसकी भी सुविधा स्टार्ट होगी, तो इसको सॉल्व किया जाए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोल कॉन्सेप्ट के टॉप 30 क्वेश्चंस हम लोग अभी पढ़वाया जाएगा इस टॉपिक के बाद। इस टॉपिक के बाद हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का टॉप 30 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हर तरह का क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है, उसका अलग वीडियो बनेगा। तो आप इसको देखिए, 3rd नंबर, अब क्या लिखा है, फाइंड द मास ऑफ, इसको इरेज कर दें, हाँ सर, चलो खत्म। नेक्स्ट, फाइंड द मास ऑफ 18.066 इंटू 10^25 एटम्स ऑफ कैल्शियम। इसको कैसे सॉल्व करें, तो फाइंड द क्या कहा है, मास, फाइंड द मास कहा है और दिया क्या है, एटम। फाइंड द मास कहा है और एटम, ये लगेगा नहीं, इसमें तो मोल वाला मैटर है, तो ये लगेगा नहीं, क्या लगेगा, ये वाला, ये वाला। देखो कीड़ा कहीं पर हो गया, इसीलिए लिखा नहीं रहा है, ये क्या है यहां पर, इसको खोजना पड़ता है इतने बड़े बोर्ड में, ये वाला, ठीक, इसमें मोल है नहीं, ये लगेगा नहीं, ये भी मोल वाला नहीं लगेगा, बचा ये मास और एटम वाला फॉर्मूला, ये आया। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू, इसको इरेज कर दो, इसको इरेज, इंटू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स भी लिखा जा सकता था या मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते थे, ठीक है, ठीक। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला क्या दिया है, फाइंड द मास, अच्छा, गिवन नंबर ऑफ एटम कितना दिया है, नंबर ऑफ एटम दिया है 18.066 इंटू 10^23, ठीक, 23। गिवन मास नहीं दिया है, गिवन मास नहीं दिया है, और मोलर मास, कैल्शियम का मोलर मास कितना होगा ये आपको दिया रहेगा। मोलर मास कैल्शियम का कितना होता है, 40 ग्राम। पिछले वीडियो में देखो हम लोग बताएं, पिछले वीडियो में देख लो आप लोग, पिछला वीडियो निकालो, उसमें देखो सबका बताया गया है कितना होता है। नहीं समझ में आ रहा, अच्छे से लिख दें, अच्छे से लो, लिखते हैं। मोलर मास कैल्शियम का होता है 40 ग्राम, ठीक, तो यहां पर मोलर मास की जगह लिखेंगे 40 ग्राम, ठीक, इंटू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स, और यहां भी एटम्स, यहां भी एटम्स ना, यहां भी एटम्स इक्वल टू, ठीक। अब मास कहां है, तो पूरा इसको खत्म करो। अब देखो क्या करेंगे, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, 18.066 इंटू 10^23 एटम्स इंटू 40 ग्राम इक्वल टू गिवन मास इंटू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स, ठीक, हो गया। तो 18.066 इंटू 10^23 एटम्स इंटू ये एटम्स है, एटम्स है, ये एटम ही रहने दो, ठीक है, चलो एटम्स लिख देते हैं, एटम्स। अब इंटू 40 ग्राम डिवाइडेड बाय, हमको गिवन मास निकालना है,
तो गिवन मास निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये मल्टीप्लाई है वो क्या होगा, इसके नीचे आके गिर जाएगा श्री चरणों में। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक, तो इसको काट दो अब, ये और ये खत्म। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देखना कि शायद 10⁻25 था, शायद, हमको जहां तक याद है, ये नोट देख लेना क्वेश्चन में। तो 18.066 इंटू 10⁻25 एटम्स लिखे थे हम, नहीं होगा तो उसको नोट कर लेना ना। 18.066 इंटू 10⁻25 था ये, इसको 25 बना लो, 25। ठीक है, यहां भी 25 ठीक, मान लो 25, जो भी है 25 मान लो। अब क्या करेंगे कि जब इसको इससे काटेंगे तो 10 पावर क्या बचेगा, 2 बचेगा। देखो 10⁻25 डिवाइडेड बाय 10⁻23, 10⁻25 माइनस 23 कितना बचेगा, 10⁻2 बचेगा ना। ठीक, अब इसको इससे काटो तो ये कटेगा 3 बार में। देखो 6.022 इंटू 3, 18.066 आया ना, तो ये कट गया 3, तो 3 इंटू 10 का पावर 2, मतलब 3 इंटू 100 इक्वल टू 300 इक्वल टू 300 इक्वल टू 300। 300 क्या आएगा, 300 क्या आएगा बताओ जल्दी, ये आएगा 300 इंटू 40 भी है, 300 इंटू 40 भी था, इंटू 40, तो ये आएगा 12,000 ग्राम। ये आएगा आंसर, ये होगा आंसर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हैं कैसे लगाना है, फॉर्मूला समझ गए हैं और मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को समझ गए। अब 2-3 क्वेश्चन और लगवा देते हैं, इसको आप नोट करिए। इतना नोट कर लिया आप लोग, फॉर्मूला एकदम नोट किए रहिए। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, इसको नोट करिए आप। इसको नोट हो गया ना, फॉर्मूला एकदम देखते रहो, कॉपी पे लिख लो, एक पेज पे लिख के अलग से देखते रहो। फॉर्मूला यदि आप लोग को नहीं लर्न है तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जितना फॉर्मूला हम लिखवाए हैं उसको एक अलग कॉपी पर लिख लो, उसको अपने बगल में रखे रहो और देखते रहो, उसमें से सॉल्व करना है। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आ गया इसमें आज, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, अच्छा मॉलिक्यूल्स का है चाहे एटम्स का है, फॉर्मूला तो वही था, इन 0.25 मोल्स ऑफ एमोनिया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का है, तो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूल कहेगा चाहे एटम कहेगा, बोले तो ना फॉर्मूला। तो 2 फॉर्मूला था उसका, एक तो फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स, क्योंकि क्वेश्चन में यहां मॉलिक्यूल है, क्वेश्चन में यहां मॉलिक्यूल है, तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, हम लोग मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे। ठीक है, और एक फॉर्मूला क्या था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मास वाला कोई गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, उसको लेना नहीं है क्योंकि मोल्स वाला है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 6.022 इंटू 0.25 का मल्टीप्लाई कर लो आप, कर लोगे, क्या आएगा बताओ, 5 2 10, 5 2 10, 1 11, 1 6 5 30, फिर 2 2 4, 2 2 4, 4 4 0, 6 2 12, और फिर 0 0 इंटू 0 0 0 0, फिर 1 नहीं 0 5 5 0 5 1, कितना आया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहां। ठीक, तो ये आ रहा है 1.5055। ठीक है, सही है। चलो मल्टीप्लाई चेक कर लेना तुम लोग, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। देखो किसी भी वीडियो में यदि मल्टीप्लाई कैलकुलेशंस में मिस्टेक होगा तो उसको आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि उसको आप लोग चाहो तो देख सकते हो ना, तो उसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं हो सकता, मे भी कहीं कैलकुलेशंस में कहीं मिस्टेक हो जाता है, तो आपको भावनाओं में नहीं बहना है, भावनाओं को समझना है। ठीक, तो भावनाओं को आप समझ गए कि फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ मोल्स इनटू इतना मॉलिक्यूल्स वाला। ठीक है,
बन गया ये क्वेश्चन। अब यहां पर सोचोगे कि अमोनिया का सर इसमें मोलर मास, तो मास का कोई जरूरत ही नहीं है ना, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स कहा था, मोल्स दिया था, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला लगा दिए। ठीक, नोट हो गया, कॉपी कर लियो, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्या दिया, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम, किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम होगा, तो नंबर ऑफ एटम एक बार 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम और 120 ग्राम ऑफ आयरन। सॉल्व किया जाए। चलो कैल्शियम वाला लेते हैं, कैल्शियम का 120 ग्राम दिया है और आयरन का भी 120 ग्राम आयरन दिया है। आयरन मतलब Fe और कैल्शियम मतलब Ca। ठीक है, तो क्या सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला बोलो, क्या फॉर्मूला है, मास दिया है ना, मास दिया, क्या हो रहा है, मास दिया ना, नंबर ऑफ एटम्स, मास दिया है 120 ग्राम, तो मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, ठीक, तो इसका गिवन मास कितना होगा, गिवन मास होगा 120। मोलर मास कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का मोलर मास दिया है 40। ठीक है, दिया है, हम बोले तरह क्वेश्चन में दिया रहता है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक, 0 0 खत्म, ये हो गया 3, तो ये हो गया 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही तुम अभी रहने दो। क्या कर रहा है कीड़ा सब। अब यहां सॉल्व करो इसको, आयरन को सॉल्व करो जल्दी से, चलो सॉल्व करो आयरन वाला, जल्दी से सॉल्व करो, तो फिर इसमें भी फॉर्मूला वही लगाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू, डायरेक्ट लगा दें, गिवन मास 120 डिवाइडेड बाय मोलर मास इसका दिया है 56 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या एटम्स। अब इसको डिवाइड करो इसको। अब ये बताओ कि 120 को 56 से डिवाइड करना है, तो 2 बार में हो गया 112, ये हो गया 8, तो 8 के बाद यहां पर लगाएंगे पॉइंट, तो 0 1, तो 56 4 और 2, तो इतना आगे जाने का 2.1 आ गया ना, बस इसी से समझ में आएगा। 2.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब एक चीज देखो, यहां पर हम आगे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, कहा था कि विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, कितना ज्यादा ही थोड़ी ना पूछा है। यहां 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यहां 2.1 इंटू 6.0223, तो ये तो दोनों सेम है ना, 6.0223 6.022 इंटू 10⁻23 तो सेम, तो बाकी कंपेयर करना है सिर्फ 3 में और 2.1 में, तो 3 और 2.1 में बड़ा हमको पता है कि 3 है। इसका मतलब 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम के पास ज्यादा एटम होगा, समझ गए, 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम के पास ज्यादा एटम है, इसीलिए हम बोले कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एटम पूछा था, खाली कितना ज्यादा है तो पूछा नहीं था। तो 6.022 इंटू 10⁻23 6.022 इंटू 10⁻23 सेम, बाकी बच गया 3 और 2.1, तो 3 और 2.1 में कौन बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कीड़े मकोड़ों के साथ। चलिए नोट करिए इसको। हो गया ना, वेरी गुड। जहां भी पूछेगा ना विच एलिमेंट हैज मोर नंबर ऑफ एटम, तो मल्टीप्लाई मत करना, लास्ट तक रुके रहना, अपने आप समझ में आ जाएगा तुमको, जैसे इसमें समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, कीड़े से बहुत परेशान कर दिए आज। क्वेश्चन नंबर 3
कन्वर्ट 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब एक चीज ध्यान दो, ऑक्सीजन गैस कहाँ है? ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O, लेकिन ऑक्सीजन गैस को क्या लिखेंगे? O2। हम पहले भी बोले थे कि आप लोग सारे वीडियो को देखिए, बताया गया है जितना भी गैस होगा हम लोग सब गैसेस को O2 लिखेंगे, सिर्फ इनर्ट गैस को छोड़कर। जितना भी गैसेस होगा जैसे O2, H2, N2, तो 2 लिखते हैं ना, 2 लिखते हैं। इनर्ट गैस में नहीं, इनर्ट गैस में ऐसे लिखते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब 1 होता है, ठीक। और बाकी गैसेस 2 होता है, O2। ऑक्सीजन गैस O2। तो क्या कहा है? फाइंड द, कन्वर्ट करना है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मोल, मतलब ग्राम का मोल वाला रिलेशन लगाएंगे। तो ये लगाएंगे नंबर ऑफ मोल, इसमें एटम का कोई बात ही नहीं है। तो एटम वाला फॉर्मूला कॉपी में देख लो, लिखे हो अपने बगल के कॉपी में, देखो लिखे हो, उसको हटाओ। ये अरे कॉपी को नहीं हटाओ, फॉर्मूला को छोड़ो, दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना है। कॉपी को हटा दोगे तो कैसे बनेगा? इसीलिए बोले कि कॉपी में फॉर्मूला साइड में रख के लिखे रहो। चलो नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला लगा दो। नंबर ऑफ मोल्स का गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अब यहां पर 12 ग्राम दिया है, गिवन मास दिया है, 12 ग्राम को कन्वर्ट करना है। ऑक्सीजन O2 का मोलर मास निकाल लो, दिया है ऑक्सीजन का 16 है, तो मोलर मास कितना होगा ऑफ O2? मतलब ऑक्सीजन गैस कितना होगा? 16 इंटू 2, 16 2 जा 32 ग्राम। हो गया ये वाला, ठीक। मोलर मास ऑफ O2, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का मतलब 16 2 जा 32 ग्राम, 32 ग्राम। अब इसको डिवाइड करो, ग्राम ग्राम खत्म हो गया। 4 3 जा 8, 4 3 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 3/8 डिवाइड कर लेंगे 0.375 मोल, ठीक। 3/8 को डिवाइड कर लो, हमको तो ट्रिक पता है इसलिए हम तुरंत बना देते हैं। 8 3 जा 24, 6 7 जा 56, और ये हो गया 4 5 जा 40, खत्म। तो ये आया 0.375 मोल इज द आंसर एंड MS मिशन सक्सेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब हम लोग नोट कर लिए, ऑक्सीजन गैस कहेगा O2, नाइट्रोजन गैस कहेगा N2, हाइड्रोजन गैस कहेगा H2, तो क्लोरीन गैस कहेगा तो क्या करेंगे? Cl2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम? मास कहा है, मास कहा है, और व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कहा है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास, इसमें कंफ्यूजन हो गया ना, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देखो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, अरे नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ही ना फॉर्मूला होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। नहीं समझ में आएगा तुम पूरा फॉर्मूला लिख दो, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या निकालना है। इसको और कैसे लिख सकते थे? इसको और लिख सकते थे नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये फॉर्मूला भी था ना, ये फॉर्मूला भी था, ठीक। नंबर ऑफ एटम का ये फॉर्मूला भी था ना, और नंबर ऑफ एटम का ये फॉर्मूला भी था, नंबर ऑफ एटम्स का ये फॉर्मूला भी था। तो अब क्या करें बताओ, कौन सा लगाएं? पूछा क्या, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है मास। तो क्या किया जाए, जल्दी बताओ, क्या करेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम? मास पूछा है 1 मोल ऑक्सीजन एटम का ना, तो क्या करेंगे जल्दी बताओ।
कंफ्यूजन हो गया ना? कोई जरूरत नहीं कंफ्यूजन का, पहले फॉर्मूला लिख दिए। नंबर ऑफ मोल कितना दिया है ये बताओ, नंबर ऑफ मोल, कंफ्यूजन नहीं करना है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? नंबर ऑफ मोल जो है 1 है, 1 मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आ गया। ठीक, चलो भाई हट जाओ तुम लोग। चलो इतना हो गया। ये वैल्यू जो आया किसका आया? नंबर ऑफ एटम्स का आ गया। ठीक, अब ऊपर वाला फॉर्मूला उतारो, फिर ये वाला उतारो। नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला को यहां लाके उतारो। ठीक है, कंफ्यूजन एकदम मत करो। नंबर ऑफ एटम का मोल दिया था, मोल वाला फॉर्मूला बैठा दिए, वैल्यू आ गया। ठीक, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला लिखो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितना आया हमारा? यही आया। फिर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16 ग्राम होता है। पहले भी हम लोग देखे हैं। ऑक्सीजन एटम का है, ध्यान देंगे। ऑक्सीजन क्या कहा है? एटम। ऑक्सीजन एटम कहा था तो ऑक्सीजन एटम को O लिखते हैं, और ऑक्सीजन गैस कहता तो क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन गैस कहता तो इसको लिखते हम लोग O2। लेकिन ऑक्सीजन एटम कहा है तो लिखेंगे O। ठीक, अब यहां पर हम लोगों को मोलर मास कितना दिया है ऑक्सीजन एटम का? 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। चलो ठीक है, इतना हो गया है। अब क्या करो, इसको काट दो। ये और ये दोनों तरफ सेम है, बराबर हो गया, खत्म। सेम है ना दोनों, खत्म। अब यहां कुछ नहीं है, 1, तो 1 का 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 का 16 से क्या करेंगे? अरे ये और देखो, फिर से देख लो 6.022 इंटू 10⁻3 6.022 10⁻23 कट गया। कट गिरने के बाद क्या आएगा? 1। इस 16 से 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कर लोगे? तो 1 इंटू 16 क्या आएगा? गिवन मास आ गया 16 ग्राम। 16 ग्राम हो गया इसका गिवन मास। तो गिवन मास कितना आया? मास कितना आया? 16 ग्राम। ये हो गया आंसर। तो कंफ्यूज मत होना, बस क्या करना कि बगल वाली कॉपी से फॉर्मूला लेके उतार लेना, दोनों तीनों जितना फॉर्मूला दिया, और उसके बाद फॉर्मूला देख के सोचना, अपने आप बैठा के ला दोगे आंसर तुम। इतना तो तुम जरूर सीख गए होगे इस वीडियो में। इसके आप सारे वीडियोस को देखने के बाद इतना जरूर समझ गए होगे कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको जल्दी आप। इतना नोट कर लिए? हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन एटम्स का और मोल्स का। तो फॉर्मूला लगाओ, एटम्स और मोल्स वाला फॉर्मूला लगाओ। कौन सा है? नंबर ऑफ एटम्स। कॉपी में देखो, अपने अपने फॉर्मूला सब देखो। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हैं? नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.0 क्या दिया है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक, तो क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? लाके यहां पर जो मल्टीप्लाई है वो क्या होगा? लाके यहां पर डिवाइड में बदल जाएगा। तो 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ क्या आया? नंबर ऑफ एटम्स आ गया। अब इसको क्या करेंगे? कट्टम कुट्टम, ये खत्म ये खत्म। अब इसको 6.022 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो तुम,
क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी बताओ, समझ गया ना, डबल डबल, तो 2 to the 4, 2 to the 4, 6 to the 12, 6 to the 12, ये आ गया, ये हो गया 2, कट के कितना आया 2 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया 2 मोल, नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 2 मोल। ऑल्सो फाइंड द मोलर मास ऑफ दिस मोल, मोलर मास भी पूछा था इसका, तो क्वेश्चन को उड़ा दो, मोलर मास भी निकाल दो। कैसे निकालेंगे मोलर मास जल्दी बताओ, कैसे निकालेंगे इसका, पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। अब एक चीज देखो, मोलर मास यदि कहा था ना, तो मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं, मोलर मास में तो कुछ गिवन दिया ही नहीं था, देखो ना तुम, चलो बैक करने पे नहीं आ रहा ना, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग मोलर मास ही निकाल सकते हैं, सिर्फ मोलर मास। और जो क्वेश्चन में दिया कि कैलकुलेट द मोलर मास, हम लोग नंबर ऑफ क्या निकाल सकते हैं, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। मोलर मास यदि कुछ दिया रहता तब निकाल सकते हैं, ठीक है, मोलर मास हम लोग का कुछ दिया रहता तभी तो निकालेंगे, नहीं तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास कुछ दिया रहेगा तब तो, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मान लो इसमें नंबर ऑफ मोल्स हम 2 आ गया, गिवन मास मान लो 50 दिया होता, मान लो ये गिवन होता क्वेश्चन में कि गिवन मास जो है वो 50 ग्राम है, मान लो दिया है 50 ग्राम, तब तुम मोलर मास निकाल सकते हो। अब मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे, और ये हो गया 1, तो 1 इस 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, 1 इंटू मोलर मास होगा, 1 इंटू मोलर मास हो गया, तो मोलर मास आएगा 25 ग्राम। यदि गिवन मास दिया होता तब ही निकाला जा सकता था, तब ये जाकर आंसर आता, गिवन मास जो दिया रहेगा उसके हिसाब से फॉर्मूला मिला के बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लो आप जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच वेट्स मोर, 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और 10 मोल्स ऑफ H2O। तो पहले तो 2 मोल दिया है और ये पूछा वेट्स मतलब मास, ठीक, तो फॉर्मूला लगाओ नंबर ऑफ मोल वाला, मोल और मास वाला, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इधर भी वही लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, होगा ना, ठीक है। तो गिवन मास कितना होगा, गिवन मास नहीं दिया है, गिवन मास नहीं दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है 2, मोलर मास निकाल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का चाहे तो निकाल लेते हैं, यहां पर कैल्शियम का कितना है 40 प्लस कार्बन का कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 16 इंटू 3, समझ गए, कैल्शियम का कितना होगा 40, कार्बन का होगा 12 और O3 का मतलब होगा ऑक्सीजन मतलब इंटू 3, ऑक्सीजन इंटू 3, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो मोलर मास कितना आया, मोलर मास आ गया इसका 100 ग्राम। अब इंटू कर लो इसका, तो 2 इंटू 100 ग्राम इज इक्वल टू गिवन मास कितना आएगा, गिवन मास हो गया 200 ग्राम। ये आया गिवन मास किस चीज का, गिवन मास ऑफ CaCO3, ठीक, CaCO3। अब इधर का सॉल्व करें, इधर का चलो सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है 10, गिवन मास हम लोगों को नहीं दिया है, मोलर मास वाटर का निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। यहां पर वाटर का मोलर मास कितना होगा H2, 1 इंटू 2, देखो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 H2, तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16
ऑक्सीजन 16, तो 2 + 16 क्या आया? 18 ग्राम। ठीक, 18 ग्राम, 18 ग्राम आ गया ना, समझ गया ना। H2 तो 1, H का 1 दिया है, 1 × 2, O + 16, तो 2 + 16 18 हो गया। तो मोलर मास इसका आया 18 ग्राम। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 18 क्या आएगा? 10 × 18 गिवन मास कितना आएगा? गिवन मास हो गया 180 ग्राम। ये हो गया गिवन मास। अब ये बताओ कौन सा आंसर होगा? हु वेट्स मोर, किसका ज्यादा वेट है? जिसका ज्यादा वेट है उसकी तरफ मुंडी घुमा दो। ये 200 ग्राम आ रहा है, ये 180 ग्राम आ रहा है, ये आंसर होगा। मतलब 2 मोल ऑफ CO3 बड़ा होगा 10 मोल्स ऑफ H2O से। समझ गए? समझ गया, यही ना बड़ा होगा। ये बड़ा, ये बड़ा, दही बड़ा नहीं, ये वाला बड़ा और ये वाला छोटा। बड़ा मतलब दही बड़ा की बात नहीं कर रहे थे। ये बड़ा, ये छोटा, मतलब ये लेस हो गया और ये बिग हो गया। बिग, बिग, BIG, बिग हो गया। और ये पिज्जा से स्मॉल। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन भी बन गया, आप लोग इसको नोट करेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पे जाएंगे, 7 नंबर पे जाएंगे। इसको नोट करिए आप। चलिए, हो गया नोट। क्वेश्चन नंबर 7 पे हो गया। अब 7 पे आ गए हम लोग, 6 हो गया था। क्या कहा है? इसके बाद भी है क्या? अच्छा, इसके बाद भी क्वेश्चन है, इसके बाद भी है। ये वाला चलिए सॉल्व किया जाए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ये पहले ही लिख के रेडी हो गया। कीड़ा जो है, कीड़ा हम लोग से पहले ही लिख जा रहा है। कहां कहां चला जा रहा है? कान में मेरे घुस जा रहा है सुनने के लिए। ये क्या करेंगे सब। चलो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। ग्राम दिया है, एटम दिया है, नंबर ऑफ ग्राम दिया है, एटम के बारे में फाइंड करना है। ठीक, तो फॉर्मूला लगाएं पहला। ग्राम और एटम वाला फॉर्मूला बताओ। ग्राम और एटम वाला फॉर्मूला लगाओ। तो फॉर्मूला ये होता है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यही फॉर्मूला होता है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूल लिख लो। एटम या मॉलिक्यूल्स होता था ना, एटम या मॉलिक्यूल्स होता था। तो क्या लिखेंगे? 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो हो गया। अब नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो गिवन मास दिया है 8 ग्राम। 8 ग्राम। मोलर मास O2 का है, O2। ऑक्सीजन का कितना होता है ग्राम एटॉमिक मास? 16 होता है सर, बहुत बार बता चुके हैं। तो O2 का मतलब क्या होगा? 16 × 2 32 ग्राम आ जाएगा। ये इसका मोलर मास हो गया 32 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गया। हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कट्टम कुट्टम करते हैं। 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32। तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 4 मॉलिक्यूल्स। इसको डिवाइड कर लो। 6.022 डिवाइडेड बाय 4, 4 × 1 = 4, 2 पॉइंट लगाएंगे 0, 5, 20, फिर 2, 0, फिर 2, 4, 20, नहीं 4 नहीं, 5, 5, 5, 20, फिर 2, फिर 5। ये कट गया तो कितना आया? 1.5055 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आ गया ये। बस फॉर्मूला वाला कॉपी अपने बगल में रखो और googlebaba.com को कैंसिल कर दो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। नो नीड ऑफ googlebaba.com, यूज ओनली djbaba.com। djbaba.com। ये गूगल पे टाइप आप नहीं करेंगे, ये इसके लिए आपको डायरेक्ट देखना होगा, यूट्यूब पे जाकर देखना होगा। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मुगलसराय एंड वाराणसी, डीजे सर लिख के आएगा और djbaba.com खुल जाएगा। इसको नोट करिए आप। नोट कर लिए?
चलिए नोट कर लिया। अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं अब हम लोग। ये चलो हो गया ना सेकंड पार्ट में देखा जाए तो क्या किया है, क्या करना है देख लेते हैं। 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम में पूछा है कि नंबर ऑफ एटम कितना होगा ना, नंबर ऑफ एटम्स इन, यही ना क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, ये तो हो गया। अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो नंबर ऑफ एटम वाला फॉर्मूला, मूल वाला रिलेशन लगाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक, एटम्स सॉल्व करें। नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 0.1 मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब वो मल्टीप्लाई कर लीजिए, रुक जाइए, सब कीड़े मकोड़े लोग को भगाइए पहले। अब मल्टीप्लाई करिए इसका, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट कहां जाएगा बताओ, पॉइंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये पॉइंट उछल के यहां आ जाएगा, तो 0.6 चलो 0.1 का मल्टीप्लाई यदि इसमें करेंगे तो ये पॉइंट उछल के क्या होगा, यहां आएगा, तो 0.6022 इंटू 10⁻23 एटम्स। समझ गए पॉइंट यहां था पॉइंट हट गया था ना, ठीक। तो 0.1 मोल का मल्टीप्लाई यदि हम लोग इसमें करेंगे तो ये पॉइंट उछल के इधर आ जाएगा और इधर, तो यहां आ गया 0.66, इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके 6.022 इंटू 10⁻23 को क्या लिख सकते हैं, 22 लिख देंगे, ठीक है ना। इसको क्या लिख देंगे, इसको यदि हम 6.022 लिखेंगे तो ये 22 हो जाएगा, और नहीं तो तुम सीधा ऐसे समझ लो, देखो ऐसे कंफ्यूज मत हो, एक ही बार में डायरेक्ट समझ लो। देखो ऐसे देखो 0.1 मोल 6.022, तो 6.022 इंटू 10⁻23 जो है ये 0.1, 0.1 का मतलब क्या होता है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, अब इंटू 10⁻23 करेंगे तो इसको काट दो, 10⁻22 बच जाएगा। समझ गया, नहीं समझे फिर से देखो, 0.1 पॉइंट हटाएंगे 10 इंटू 10⁻23 था, इसको काटेंगे तो ये एक जीरो कम हो जाएगा, 22 होगा, बस खत्म। तो ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 6.022, और ये जो 23 था ये खत्म होकर आ गया 22 एटम्स, खत्म, आंसर केम और मिशन सक्सेसफुल। चलो हो गया ये क्वेश्चन भी, सेकंड पार्ट भी बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बस लास्ट इसके बाद मत बताइएगा, अब दिमाग ब्लास्ट कर जाएगा नहीं तो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दिमाग अभी ब्लास्ट कर रहा है ना, क्लास में जाओगे तो बच्चों का दिमाग ब्लास्ट कर दोगे, बोलेंगे अरे तुमको इतना कैसे आता है, इतना ज्यादा कैसे आता है, जरूर तुम धनंजय सर से पढ़ के आए होगे, ठीक है। चलो देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 4 ग्राम ऑफ मीथेन, 4 ग्राम ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम, मतलब मोल और ग्राम वाला रिलेशन, मोल और ग्राम वाला रिलेशन। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कहा था, गिवन मास 4 ग्राम दिया है, 4 ग्राम दिया है। मोलर मास कहा है मीथेन का, तो मीथेन का मोलर मास यहां निकाल लो, मीथेन CH4, तो मीथेन का मोलर मास निकालेंगे तो कार्बन का दिया है 12, कार्बन का 12 मतलब आग 12 नहीं, 12 मतलब 12, H2 1 का दिया हुआ है, H का दिया है 1, H2 नहीं है, H4 है। मीथेन का मतलब CH4, मीथेन का मतलब CH4, जिसमें से कार्बन का 12, ठीक, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 इंटू 4 कर देंगे, हाइड्रोजन का होता है 4, अरे होता नहीं है, यहां दिया है CH4 का मतलब हाइड्रोजन का होता है ग्राम मोलर मास 1, तो H4 है तो 1 इंटू 4 करेंगे ना,
तो ये होगा 12 + 4 = 16। समझ गए? CH4 कार्बन का हो गया 12, H का होता है 1, तो 1 × 4 12 + 4 = 16 ग्राम, मतलब 16 ग्राम। ग्राम ग्राम खत्म, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 1/4 अर्थात 0.25 मोल आ गया आंसर। 0.25 मोल, 0.25 मोल आ गया ये आंसर। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम ऑफ मीथेन भी पूछा है, तो नंबर ऑफ एटम वाला फॉर्मूला लगाओ। अब नंबर ऑफ एटम का 2 फॉर्मूला था। नंबर ऑफ एटम्स का एक फॉर्मूला था गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो वो नहीं लगाएंगे क्योंकि मोल हमको निकल गया है। तो आप कॉपी में देख लो, एक फॉर्मूला ये भी था नंबर ऑफ एटम्स का, नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये फॉर्मूला भी था ना। और एक क्या था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, वो नहीं लगाएंगे क्योंकि डायरेक्ट यहां मोल निकल गया है। नंबर ऑफ मोल आया 0.25 मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, नहीं किए थे? देखो तो दिखाते हैं। कहां किए थे? हाँ, ये वाला कहां गया? चलो नहीं लग मिल रहा, आगे होगा, कहीं होगा, मल्टीप्लाई किए थे तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग को, कोई बड़ा बात तो है नहीं। 6.022 इंटू 0.25 का मल्टीप्लाई कर लो। चलो बताओ मल्टीप्लाई करके, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 1 11, 1 6 5 = 30, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 0 6 2 = 12, तो 0 5 5 0 5 1 1 2 3 5, अच्छा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ आया, यहाँ आएगा, तो ये आ रहा 1.505550। इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 1.5055 1.50550 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये हो गया आंसर। अब इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना? चेक कर लेते हैं। नहीं, अब नहीं है, तो ये क्वेश्चन हो गया और ये हो गया मिशन सक्सेसफुल। ये चैप्टर में हम लोग बहुत लंबा वीडियोस बनाया गया और बहुत सारा वीडियो बनाया गया। टॉपिक 7 तक का वीडियो बनाया गया है। इसमें एक टॉपिक का भी और वीडियो बनेगा, मूल कॉन्सेप्ट के टॉप क्वेश्चंस का, वो भी 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे वीडियो आपको, उसको भी आप बनाइए। उसमें टॉप 25 से लेकर 25 या 30 क्वेश्चंस देंगे, ठीक है? उसमें 25 से ले या तो 25 या तो 30 क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाया जाएगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, ठीक? तो उसको आप जरूर बनाइए यदि आप चाहते हैं कि आपका केमिस्ट्री में मूल कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाए। तगड़ा मतलब स्ट्रांग हो जाए और आप भी स्ट्रांग हो जाए। तो ये टॉपिक खत्म हो गया आपका। अब आप लोग जाते जाते आप हमको जीके के 2 क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करिए और देखते रहिए। आप हमको ये बताइए कि जीमेल का फाउंडर कौन है? चलिए, पहला। दूसरा ये बताइए आप हमको दूसरा क्वेश्चन आप ये बताएंगे कि नेम द स्टार नियरेस्ट एंड फारदेस्ट टू आवर अर्थ। मतलब कौन सा स्टार जो है हम लोग के अर्थ से सबसे नजदीक और सबसे ज्यादा दूर है। और एक बताएंगे विच planet is called as रेड प्लैनेट। कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है। और एक बताएंगे विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज
कॉल्ड एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। और लास्ट क्वेश्चन आप बताएंगे विच प्लैनेट हैज मैक्सिमम सैटेलाइट्स। किस प्लैनेट का मैक्सिमम सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट्स, ठीक है, विच प्लैनेट हैज मैक्सिमम सैटेलाइट्स। तो ये आप 5 क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हैं हम उसका आंसर भी देखते हैं और उसको थैंक्स भी कहते हैं। तो सारे बच्चों को कहा जा रहा है कि आप लोग अपना थोड़ा साइंस मैथ पढ़ते पढ़ते जीके भी तैयार कर लीजिए, ठीक है। जीके का भी वीडियो डाला गया है, 3 टॉपिक डाला गया है, अब तक आगे भी डाला जाएगा। तो इसको आप नोट करेंगे और बहुत जल्द अब हम लोग अपने चैनल पे लाइव क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप चैनल को देखते भी रहिए, ठीक है। ओके, सी यू, बाय एंड गुड नाइट।